पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया? फर्स्ट क्या है, हम लोग अभी तक जो भी समीकरण पढ़ते थे क्या होता था, मान लीजिए 2x + 1 इक्वल टू रहता था समथिंग, मान लीजिए 0 के बराबर है, 5 के बराबर जो भी, इसमें यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। किस टाइप का समीकरण है? पावर जितना चर जो भी यहाँ चर वेरिएबल है 1 है, 1 है मतलब क्या है, वो किस टाइप का समीकरण है? रैखिक समीकरण नहीं। अब जनरली हम 11th क्लास में क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण, रैखिक तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी तक समीकरण पढ़ रहे थे जब इक्वल रहता था। अब क्या होगा, एक दो चीज इंट्रोड्यूस किया, बड़ा और छोटा। नहीं, मिलाने इसको बोलते हैं, ये इससे बड़ा है, ये इतना मतलब छोटा है। अब इसे नॉर्मल एग्जांपल लेना होगा तो जैसे 5 2 लीजिए, 2 छोटा है 5 से, अब 5 इधर लिख दिए, 6 बड़ा है 5 नहीं। तो अब जब हम बराबर की जगह ये दोनों का यूज करेंगे, बड़ा और छोटा का, तो एक भी तभी इक्वेशन बनेगा। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है 2x + 1 है, यहाँ 0 ऐसे लिखा हुआ है। नहीं, ये एक टाइप का नहीं बनाया। अब इसको समीकरण नहीं बनेगा, इक्वल रहेगा तब समीकरण बोलते हैं। अब ग्रेटर है या लेस है ऐसा आता है, माने बड़ा है या छोटा है, तो इसको बोलेंगे असमीकाएं। इसको क्या बोलेंगे? असमीकाएं। पावर 1 है मतलब रैखिक असमीकाएं। समझ में आया? और किसी ने लेस देने वाला भी लिख सके क्या? नहीं। अब हम क्या बोले, हम समीकरण रैखिक समीकरण सॉल्व किए, इसी तरह हमको अब असमीका भी सॉल्व करना सीखना है। असमीका पहले ध्यान देना है, तो असमीका कितने तरह का हो सकता है। अब देखिए, ये एक असमीका है कि नहीं, ग्रेटर देन है, और मान लीजिए हम यही चीज लिखते हैं 2x सेम चीज लिखे 2x + 1। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बराबर भी तो हो सकता है अगर हमारा मन करे लेने का तो, या फिर लेस देन है, 2x + 1 लेस देन है या इक्वल। इक्वल के लिए एक लाइन आता है, दो लाइन नहीं बनाया जाता है। अब क्या, पहले से ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या, इतना जो 2x + 1 0 से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब 2x + 1 0 से छोटा है या बराबर है, लेकिन इसका मतलब 2x + 1 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। 2x + 1 0 से छोटा है नहीं। तो अब देखिए, जहाँ बराबर आ गया, असमीका होने के लिए क्या बोले थे, बराबर नहीं रहेगा, बड़ा छोटा लिया तो असमीका बोलते हैं नहीं। तो ये अब यहाँ पे क्या, इक्वल भी घुस गया बीच में, एक आ गया। तो इस टाइप का जो समीकरण होगा, ये इसमें सिर्फ इक्वल नहीं होगा, इसको बोलते हैं सुनिश्चित असमीका। क्या? सुनिश्चित असमीका। सुनिश्चित और हाँ सर, अब देखिए, मतलब जिसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? सुनिश्चित असमीका। असमीकाएं मतलब क्या, एक से ज्यादा रहे, एक रहे तो असमीका। इसको क्या बोलेंगे? सुनिश्चित बोल सकते हैं, सुनिश्चित नहीं बोलेंगे। जब बराबर आ गया तो सुनिश्चित क्या, बराबर तो समीकरण टाइप के में आ गया, माने ये मिक्सचर हो गया। नहीं, इसमें समीकरण का भी है और असमीका दोनों मिक्स है, तो ये खाली वही असमीका बुलाएगा। लेकिन सुनिश्चित असमीका कौन बनाएगा? जिसमें बराबर नहीं रहे। नहीं, बोलिए। अब समझ में आया दोनों में अंतर क्या होगा? ये असमीका है, ये सुनिश्चित असमीका है। इसको क्या बोलेंगे? खाली असमीका। क्या बोलेंगे? मान लो 2 बार असमीका नहीं, बराबर है तो खाली असमीका, अगर बराबर का साइन नहीं रहा तो ये फिक्स है तो खाली सुनिश्चित असमीका है, माने डिफरेंट इनइक्वालिटी हो गया, नहीं हो गया। तो ये थ्योरी है, थ्योरी में थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें बराबर रहेगा या नहीं बराबर रहेगा, लेकिन बनाते समय से कोई मीनिंग रखता है नहीं रखता, क्योंकि ऐसे भी मान लो इक्वल रहेगा तो 0 लेना है, और नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के लेना है। नहीं, अब देखिए, अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम बताएं यहाँ पे। अब रैखिक समीकरण तो नॉर्मल सॉल्व हो जाता है, जो भी है उसको इक्वल के उस साइड ले जाइए, आगे बना दीजिए। लेकिन जो असमीका होता है उसमें क्या, हम इक्वल इधर पूरा चीज को, पूरा पद को नहीं उठाएंगे। कितना पद है? प्लस माइनस 2 पद है, ये
एक ये पूरा पद उठा के नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे, जिस चीज को भी खत्म इधर ले जाना है उसी का निगेटिव करके उसको दोनों साइड में जोड़ देंगे या घटा देंगे। अब यहाँ क्या है हमारा, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2x + 1 > 0, ये लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है तो हमको क्या 1 को इधर ले जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसको ले नहीं जाना है, इसी का निगेटिव कर लीजिए। 1 + 1 है यहाँ पे, क्या निगेटिव क्या होगा, -1, दोनों साइड में -1 जोड़ दिए। कोई दिक्कत है, दिक्कत है इसमें। अब इधर इधर का ये खत्म हो जाएगा, नहीं 2x ये तो 0 - -1 नहीं हो गया। एक्चुअली हम बराबर में जो ले जाए तो वही कमवा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करके यहाँ जोड़ के कर रहे हैं। अब इधर भी जाता है, ये तो माइनस है ना होता है, हम क्यों मना कर रहे हैं इसका भी रीजन बताएंगे आप। अब क्या है, यहाँ पे क्या करना है, 2 को इधर ले जाते हैं, भागा हो जाता है। अब हम बोल रहे हैं ये इसमें गुणा में है तो इसको इसी को भागा ले जाना है, तो इसी चीज को ये दोनों साइड में क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत है। तो जो चीज वहां ले जाते थे वहां पे इधर ही करते हैं, मतलब कर वही चीज रहे हैं, कान इधर से नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं, कर वही रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करने से क्या है, एक जगह चीज आता है जहां वो गलती होने का चांस ज्यादा हो जाता है, इसमें नहीं होगा। तो हमको इसी तरह बनाना है। तो क्या हो गया, x > -1/2। अब इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो दिया हुआ वहां पे क्या था, x = -1/2 है, यहाँ क्या है x = -1/2। अब दोनों में अंतर दिख रहा है क्या, समीकरण में क्या है, x का एक वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, और संख्या में क्या हो रहा है, एक वैल्यू आया ये -1 से बड़ा 100। अब तो कितना वैल्यू पॉसिबल है इसमें, इसके अनुसार अनंत वैल्यू नहीं, उसके अनुसार एक तो समीकरण को जब भी सॉल्व करते हैं उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, माने निश्चित सॉल्यूशन आएगा। 2 को 4 को 5 को रैखिक रहेगा तो 1, द्विघातीय रहेगा 2, क्यूबिक रहेगा तो 3 नहीं। लेकिन और समीकरण जब हल होगा उसका तो उसमें कितना आएगा, एक रेंज ऑफ सॉल्यूशन आएगा, माना अनगिनत सॉल्यूशन आएगा। अब इसको कैसे दिखाएंगे, जब भी इस टाइप का चीज हम होता है इंटरवल लगाते हैं, अंतराल में ये क्या है, -1 से बड़ा है तो -1/2 यहाँ लिख देंगे। अब बड़ा कहाँ तक बड़ा है, अनंत तक, अनंत लिख देंगे, दोनों के बीच में एक कॉमा लगा देंगे। अब इसको -1/2 लेना है कि नहीं, सिर्फ लेना है -1/2, x > बीच में कर रहा है, नहीं छोड़ देना है, छोड़ देना है मतलब क्या है, छोटा ब्रैकेट इंफिनिटी तो छोड़ा ही जाता है, यानी ये ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू ये इसका नॉर्मल लिखने का फॉर्म हो गया। इसी को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखिएगा, इसको नंबर लाइन बनाइएगा। अंक का फोटो क्या होता है, जितना भी अंक है गिनती जो पड़े हुए हैं उसका फोटो नंबर लाइन है, माने संख्या रेखा। इसमें क्या होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर -1, -2, -3, यहाँ -2 नहीं। अब दोनों एरो लगा हुआ मतलब दोनों अनंत तक जा रहा है। अब हमको क्या तो बताना है, x जो है -1/2, पहले इसको -1/2 कहाँ होगा ये पता करेंगे, कहाँ होगा, 0 और इसी इसमें कहीं होगा नहीं, बीच में होगा, मैंने -0.5 को नहीं 1/2 बोलते हैं, 0.5 नहीं, यहाँ पे ये लाइन बड़ा कर लेंगे नहीं। अब क्या इससे बड़ा तो छोटा, बड़ा किस साइड में होता है, संख्या रेखा में बड़ा हमेशा जहाँ खड़े हैं वहां से दाहिने साइड में ऐसे खड़े रहेंगे, नहीं 0 -1/2 से बड़ा नहीं है, 1 बड़ा नहीं है, दाहिने साइड में बड़ा होता है, बायां साइड में छोटा होता है। x का क्या वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से लेके मैंने ये लेना है 1/2 लेना है, नहीं लेना है तो गोला बना देंगे, उसको रनेंगे नहीं, लेना रहता क्या करते हैं उसको रन देते। यहाँ से कहाँ तक, इधर अनंत, यही ना। तो इस सॉल्यूशन को दर्शाने का 2 मेथड आ गया हमारे पास। पहला मेथड में क्या हो रहा है, उस चीज को लिख अंतराल के रूप में, ब्रैकेट के रूप में लिख पा रहा है। दूसरा मेथड उसको ग्राफ के रूप में दिखा रहा है, मैंने उसका एक फोटो ही हो गया ना एक तरह से। तो और समीकरण में सॉल्यूशन बताने का कितना तरीका है, 2, एक लिख के दूसरा उसका ग्राफ बना के, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। और समीकरण में कुछ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये सब चीज छोटा छोटा चीज है। अब देखिए इंटरवल हमको आपको पहले पढ़ा दिए नहीं, चैप्टर 2 में पढ़ा दिया सेट थ्योरी में, तो यहाँ आसान है। नहीं हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कैसे, देखिए
मान लीजिए वीडियो दो लोग तो सब लोग नहीं देखेगा ना, वीडियो वाला तो इसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा ये बेंच वाले जगह में सारे अब देखिए, अब हम क्या बोले, उसका सॉल्यूशन निकलेगा ये है। अब हम इन अंतराल पढ़ लेते हैं। क्या इसको बोलते हैं? इंटरवल। अब कैसे डिनोट करते हैं? हम बोले फोटो से दोनों, आप लोग तो पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम देखेगा वीडियो उसको तो ग्लास उड़ने लगेगा, तो उसके लिए बता देते हैं। अंतराल क्या है? अब जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइनेशन होता है, यहाँ से इधर लगाएंगे, इधर बीच में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के राइट साइड में नंबर 1 2 3 4 5। इधर भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5। नहीं, अब हम बोले कि भाई ये दोनों के बीच का कोई संख्या, हम बोले कि -1 और 1 के बीच में का सारा संख्या बताओ अंतराल में, और ये भी दोनों को ले लीजिए। मतलब इसको लिखने का क्या मतलब है? x जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। नहीं, या -1 की जगह पे थोड़ा बड़ा लीजिए तो दूर से दिखाई दे। मान लीजिए 4 रहे, इधर 5 है, तो अब हम क्या, हमारा कितना तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है? x क्या होगा? -4 से बड़ा या इससे छोटा। फिर पहला के दूसरा केस क्या होगा? दोनों साइड में कोई नहीं लिया हुआ होगा, खाली बड़ा इससे छोटा होगा। नहीं, x क्या है? -4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तीसरा क्या होगा? एक साइड में लिया हुआ होगा और एक साइड में नहीं लिया हुआ है। x -4 से बड़ा और बराबर 5 से छोटा है। चौथा क्या होगा? इधर वाला छोड़ दिया होगा, नहीं, और इधर वाला ले लिया होगा। अब क्या हुआ? x जो है -4 से बड़ा है, 5 से छोटा है। अब मैंने इंटरवल चार तरह से हो सकता है। अब चारों को लिखने का तरीका क्या है ये भी सीखेंगे। तो लिखने का तरीका में क्या है? चल रहा लिखने का तरीका में क्या है? जैसे अब इसको लिखना है, हम क्या बोले, जो भी लिखा हुआ है दोनों साइड में, तो पहले से नॉर्मल लिख लीजिए और कॉमा लगा के लिख लीजिए। और दो तरह का ब्रैकेट पढ़ना है। ये क्या, कौन सा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट, छोटा बड़ा पढ़ना है। छोटा और बड़ा। नीचे हम यहाँ लिखते हैं। ये क्या ऐसा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट, छोटा ये इसे बड़ा पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा। ऐसे होता है ना। अब इसी छोटा को बोलते हैं खुला, खुला कोष्ठक, मतलब खुला ब्रैकेट। नहीं, और इसी को बड़ा वाला क्या बोल सकते हैं? और इसका नाम क्या है? बंद कोष्ठक, या इंग्लिश में क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट तो दिक्कत है। छोटा माने कौन है? स्मॉल ब्रैकेट, और ये लार्ज ब्रैकेट। नहीं, अब हम बोले इसका नाम क्या है? छोटा वाला का क्या है? छोटा जो ब्रैकेट है उसको क्या बोले? मैंने खुला ब्रैकेट, माने जिसमें इक्वल नहीं लगा है उसके लिए कौन सा ब्रैकेट आएगा? यही दोनों में से कोई ब्रैकेट आएगा, छोटा या बड़ा। छोटा है। और जिसमें बराबर नहीं है उसके लिए क्या आएगा? छोटा। जिसमें बराबर लगा हुआ है इसका मतलब वो क्लोज है, उसको भी लेना है, तो आगे कौन आएगा? बड़ा। क्या किसी याद रखेंगे? याद रखने का, छोटा जब कब आएगा? छोटा रहेगा तो जब बराबर नहीं हो, जब इक्वल नहीं हो। आप बड़ा वाला कब आएगा? इक्वल हो, जब इक्वल सुनना है, इसको याद रखना है। अब इसको किसे लिखेंगे? अब -4 और 5 है। कहीं रखेंगे इसको? जब बराबर नहीं हो। बड़ा वाला में जब बराबर हो, दोनों याद रखना है। अब नहीं हो तो इसमें से आएगा। अब -4 लेंगे, यहाँ देखेंगे बराबर है, बड़ा के नीचे वो पाई लिखा होने इक्वल ही है। इसका मतलब क्या है? ये वाला माने ये भी और ये दोनों साथ साथ दो वो चीजें
तो दोनों कंबाइन होके एगो लाइन उड़ जाता है, खाली यही लिखा जाता है। बड़ा ब्रैकेट समझ में? इक्वल है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, तो कौन सा आएगा ब्रैकेट? बराबर हो तो बड़ा, और इधर 5 वाला में जाएंगे तो वहां भी बराबर है कि नहीं है? वो है मैंने इसको इससे भी ऐसे भी दर्शा सकते। अब इसको दर्शाना हो तो जब भी अंतराल दर्शाना है, दोनों सीमा है, छोटा और बड़ा वाला सीमा, इधर वाला इधर, दोनों निकलेंगे। क्या है? -4 है और 5 है, कॉमन लगा के लिख लेंगे। अब देखें दोनों बराबर है, इक्वल है, नहीं है, तो नहीं किस में लेना है? अपने छोटा लेना है इधर। अब इसमें ध्यान देना है, जो जिस साइड का ब्रैकेट है वो चीज साइड लेना है। ऐसा नहीं कि इधर वाला में लास्ट वाला ब्रैकेट ऐसे ले लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो प्रॉपर जहां ब्रैकेट जैसा आता है वैसा लेंगे, लेकिन छोटा ही नहीं यहाँ ऐसे। अब इसको इसे लिख सकते हैं, बताइए। -4 और 5 पहले लिखा जाएगा। अब -4 लेना है, इक्वल है, बड़ा ब्रैकेट, 5 इक्वल है, नहीं छोटा ब्रैकेट यहाँ इसको इक्वल है, नहीं है छोटा -4 और 5 लिख लेंगे। 4 का इक्वल है, नहीं है, छोटा ब्रैकेट, 5 का इक्वल है, बड़ा ब्रैकेट। समझ में? इसी अंतराल को लिखने का एक तरीका ये लिखने का तरीका है, नहीं है? कैसा तरीका है लिखने? इसका मतलब क्या है? ये लिखा है, इसका मतलब यही लिखा है, ये लिखा है और इसका मतलब यही है। कितना तरह का हो गया? 4 हो गया। अब 4 तरह का चीज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब चारों का फोटो भी बनता है। चारों का फोटो कैसे बनेगा ये तो समझ में आ गया ना? इसी ये पहला है मतलब क्या? इसका जब फिर ग्राफ बनाना है, फोटो बनाना है, तो क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। अब 4 को है तो 4 को नंबर लाइन बनेगा, नहीं बनेगा? अब नंबर लाइन में क्या होगा? ये यहाँ 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5, इधर -1 6 तक ले लीजिए, -2 -3 -4 यहाँ तक मतलब ले, ज़्यादा नहीं लेना। और यहाँ दोनों एरो लगाए, इसका मतलब और आगे बढ़ते जाएगा। अब पहला क्या है? अब ये देख के लिखना है। 4 है, 4 लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। तो यहाँ पे गोल जो बनेगा वो रंगा जाएगा। फिर दूसरा अंतराल का दूसरा कोना कौन है? 5 है। 5 लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। लेना मतलब यहाँ पे बड़ा है। अब ये चीज ध्यान रखना है, छोटा ब्रैकेट के लिए ग्राफ में जो बिंदु आता है वो गोल रहता है, इसे भरा नहीं रहता है। इसके लिए जो चीज आता है वो पूरा रंगा रहता है। समझ में आया? ये भी याद रखना है। किसके लिए? ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे पहला कौन कर रहे हैं? पहला वाले को किसको कर रहे हैं? -4 और 5। अब -4 लेना है, हाँ बड़ा ब्रैकेट है मैंने लेना है। 5 को लेना है, बड़ा ब्रैकेट है मतलब लेना है। या फिर यहाँ देखिएगा इक्वल का साइन है, मैंने लेना है। अब ये दोनों ले लिए और बीच का सब तो आएगा ही, इसके बीच का सारा ना है। इसका मतलब क्या है? -4 से बड़ा, 5 से छोटा और इक्वल, या फिर दोनों बीच का सारा। तो बीच का सारा तो मैं इसे नंबर लेना पड़ेगा। और दूसरा किसे बनाएंगे? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 इधर -1 -2 -3 -4 अब इसमें क्या है? ये इसका ये -4 और 5 दोनों साइड में -4 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। 5 लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना। मैंने दोनों जगह जो डब बनेगा वो कैसा बनेगा? गोल बनेगा, खाली वाला गोला बनेगा। एक -4 पे, एक 5 पे, और बीच का सारा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। बीच का लाइन गड़ा बोल्ड कर दो, हो गया।
और इसके बाद तीसरा कैसे बनेगा? इसके लिए भी वही 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1। अब देखो तीसरा में क्या है? -4 से 5 के ये 4 लेना है। हाँ लेना हाँ, है, लेना 5 है। नहीं लेना। अब जो लेना है -4 लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। जो गोला बनेगा उसको रंग पे बनाएंगे। और 5 नहीं लेना है। नहीं लेना है, यहाँ पे जी। नॉर्मल गोला बनेगा, खाली वाला बनेगा। और दोनों के बीच का लेना है सारा। सारा तो लेना ही है, नहीं लेना है फोल्ड कर दो। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? चौथा है -4, 5। छोटा ब्रेक है। 1 2 3 4 5 6 -4 छोटा। -4 ठीक है। और तीसरा में क्या है? चौथा में क्या है? -4 छोटा ब्रेक है। -4 छोटा, फिर 5 बड़ा। अब -4 लेना है? ना। नहीं लेना है, खाली नॉर्मल खाली वाला गोला लगाएंगे। जीरो। 5 लेना है? और लेना है तो यहाँ पे रंग देंगे। और बीच का सारा लेना है? इंटरवल से पीछे आएगा ही सब आएगा। नहीं। अब इसको अगर नॉर्मल देखना है तो कैसे इसका ग्राफ बना? ऐसे बना? नहीं, इसका कैसे बना? दोनों ओर एक खाली बना। इसका कैसे बना? एक ओर भरल था, एक ओर खाली था। खाली था। इधर इसमें क्या हुआ? इधर खाली था, इधर और भरल हुआ। नहीं, यहाँ पे क्या है? कैसे जुड़े हैं? यहाँ पे ये -4 5। अब इसको देख के भी नहीं सकते, दोनों तरफ ब्रैकेट खुला रहेगा। अब इधर क्या है? यहाँ -4, यहाँ 5 है, यहाँ -4, यहाँ 5। इसको लिख सकते हैं -4। अब इसको देख के लिखना रहे तो इसके लिए तो ये भरा हुआ है, मैंने ये ब्रैकेट खुला है, ये ब्रैकेट। यहाँ पे क्या है? -4, यहाँ 5, यहाँ -4, यहाँ 5। अब इससे इसको भी लिखना सीख जाना है, ऐसा नहीं करिए वो इससे बनाना है। अब ये लिखा हुआ है तो ये पता करना है क्या इसका लिमिट है? -4 है, 5 है। और ये ब्रैकेट कैसा रहना चाहिए? छोटा बड़ा। छोटा, और जो भरा हुआ है मैंने बड़ा। -4 वही चीज में रिपीट कीजिए। ये होता है अंतराल को कैसे दिखाएंगे ना। तो अंतराल हो गया। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे?